Hello everyone, welcome back to Shilpriti Learning. This is Preeti Sharma and in this video we will cover these three theorems of quadrilateral chapter, that is chapter number 8 from class 9th. ठीक है, तो theorem 8.1 क्या है? A diagonal of a parallelogram divides it into two congruent triangles. हमें इसमें प्रूव करना है कि एक पैरेललोग्राम के अंदर अगर हम एक डायगोनल खींचे तो उससे दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल डिवाइड होते हैं. तो यहाँ पे हम पहले इसकी नेमिंग कर लेते हैं ए बी सी डी. तो हमारे पास पैरेललोग्राम ए बी सी डी है. ठीक है, टू प्रूव ट्राइंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी डी बी. ठीक है, ए डी बी और सी डी बी दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे. ठीक है, इसको हमें प्रूव करना है. हमारे पास गिवन क्या है? हमें गिवन है एक डायगोनल है, मीन्स की बी डी इज डायगोनल. टू पैरेललोग्राम ए बी सी डी. अब हमारे पास प्रूफ क्या है, कैसे प्रूव कर सकते हैं? बहुत इजी है इसे प्रूव करना. एक बार मैं ओरली बता देती हूँ कैसे प्रूव कर सकते हैं. यहाँ पे हमें दो ट्राइंगल दिख रहे हैं, एक ट्राइंगल ये है और एक ट्राइंगल ये है. ठीक है, इसके अंदर बी डी जो लाइन है वो कॉमन है दोनों ट्राइंगल के अंदर. तो एक तो हम बी डी लाइन को लिख सकते हैं कि ये दोनों में कॉमन है. उसके बाद क्योंकि ये पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम के अंदर दोनों साइड्स जो होती हैं, मतलब अपोजिट साइड्स जो होती हैं वो पैरेलल होती हैं. और क्योंकि ये पैरेलल है तो ए बी और सी डी पैरेलल है, तो बी डी जो लाइन होगी वो एक ट्रांसवर्सल लाइन होगी. हमने ये पढ़ा था कि दो पैरेलल लाइन को जब कोई एक लाइन बाइसेक्ट करे तो वो क्या है, वो जब कोई एक लाइन कट करती है तो वो होती है ट्रांसवर्सल. इसमें क्या होता है, इसके अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं, है ना. यानी कि ये जो एंगल होगा वो इस एंगल के इक्वल होगा क्योंकि ए बी और सी डी पैरेलल है और बी डी क्या है, ट्रांसवर्सल. तो उस हिसाब से एक एंगल तो इक्वल मिला हमें. अब सिमिलरली ये वाला एंगल जो होगा वो इस एंगल के इक्वल होगा, ये भी अल्टरनेट एंगल है. तो यहाँ पे हमें क्या मिला, एक एंगल मिला है जो दोनों में इक्वल है, एक साइड मिली है जो दोनों में कॉमन है, और फिर एक और एंगल मिला है. यानी कि ए एस ए कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं. तो हम इसे ऐसे ही प्रूव करेंगे. कैसे प्रूव करेंगे? इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल सी डी बी. इससे कैसे प्रूव करना है? सबसे पहले हम लिखेंगे बी डी इक्वल्स टू बी डी. ठीक है, दोनों में कॉमन है ये. उसके बाद एंगल बी डी ए इक्वल्स टू एंगल डी बी सी. ये क्या है, अल्टरनेट एंगल्स. ठीक है, नेक्स्ट कम्स एंगल ए बी डी इक्वल्स टू एंगल सी डी बी. ये भी क्या है, अल्टरनेट एंगल्स. Therefore, triangle ABD is congruent to triangle CDB by ASA congruency criteria. ठीक है, इस रूल से जो है दोनों ट्राइंगल्स हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया. इसको ऐसे ही प्रूव करना है. ठीक है, ये 8.1 था. नेक्स्ट थ्योरम पे चलते हैं 8.2. 8.2 में बोला है कि एक पैरेललोग्राम के अंदर जो अपोजिट साइड्स है वो इक्वल है, हमें ये प्रूव करना है. मीन्स कि जो ये दो अपोजिट साइड्स हैं ये दोनों आपस में इक्वल होंगी, हमें इसे प्रूव करना है. इसे हम कैसे प्रूव कर सकते हैं? इसको प्रूव करने का भी सेम तरीका है जैसे अभी हमने पिछले थ्योरम में करा. इसमें हमने दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया. तो जब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो इनके ये वाली साइड्स जो होंगी ये दोनों साइड्स आपस में इक्वल भी तो होंगी क्योंकि सीपीसीटी रूल लगेगा, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स है. यानी कि ए बी विल बी इक्वल टू सी डी. ठीक है, बाय सीपीसीटी. तो दो अपोजिट साइड्स तो इक्वल हो गई. सिमिलरली अब ए डी और बी सी साइड भी इक्वल हो जाएंगी सीपीसीटी क्राइटेरिया से. ठीक है, तो जो थ्योरम 2 है इसमें भी हमें इसे कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है. तो प्रूव करते हैं. पहले इनकी नेमिंग कर लेते हैं ए बी सी एंड डी. ठीक है, टू प्रूव में हम क्या लिखेंगे? टू प्रूव में हमें क्या लिखना है, ए बी इक्वल्स टू सी डी एंड ए डी इक्वल्स टू बी सी. ये दो चीज़ें हमें प्रूव करनी है. ठीक है, अब गिवन क्या है हमें, ये एक पैरेललोग्राम है. गिवन है ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम. पैरेललोग्राम है तो इससे बहुत सारी चीज़ें पता चली. क्या कि ए बी और सी डी दोनों पैरेलल होंगे आपस में, ए डी और बी सी ये भी आपस में पैरेलल होंगे. ठीक है, तो हम इसमें कंस्ट्रक्ट करेंगे डायगोनल इसका, क्योंकि डायगोनल हमें पहले से बना के नहीं दिया होगा. तो कंस्ट्रक्ट करेंगे बी डी एज डायगोनल या जॉइन बी डी भी लिख सकते हैं. ठीक है, डायगोनल बना. अब हम इसे प्रूव करते हैं. तो प्रूफ में हमें सिर्फ दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है और फिर सीपीसीटी रूल लगाना है. तो हम लेंगे इन ट्राइंगल
ABD एंड ट्रायंगल CDB, इन दो ट्रायंगल्स के अंदर AB एंड CD ये दोनों पैरेलल हैं, तो देयरफॉर एंगल जो ADB एंगल होगा वो CBD के इक्वल होगा, देयरफॉर एंगल ADB इज इक्वल्स टू एंगल CBD, है ना, अल्टरनेट एंगल है क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइन्स हैं तो ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये दोनों अल्टरनेट एंगल्स। सिमिलरली एंगल ABD विल बी इक्वल टू एंगल CDB, ठीक है, तो एंगल ABD इक्वल्स टू एंगल CDB, ये भी अल्टरनेट एंगल, ठीक है, और जो BD हमने कंस्ट्रक्ट की थी इसकी डायगोनल वो दोनों में कॉमन है, तो इससे हमारा ट्रायंगल जो है कॉन्ग्रुएंट हो गया, है ना, देयरफॉर ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CDB, ठीक है। अब हमें प्रूव क्या करना था कि AB इक्वल्स टू CD है एंड AD इक्वल्स टू BC, तो इसे हम CPCT से लिख सकते हैं, AB इक्वल्स टू CD एंड AD इक्वल्स टू BC बाय CPCT। देयरफॉर जो पैरेललोग्राम है उसके अंदर अपोजिट साइड्स जो है वो इक्वल होती हैं, ठीक है, ये हमने प्रूव कर दिया 8.2। इसको ऐसे ही प्रूव करना था, तो 8.1 और 8.2 जो दोनों थ्योरम है एक सिमिलर ही है, मतलब कि ज्वाइन होके आ सकते हैं पेपर में, कि पहले आपको प्रूव करने को आ जाए कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं, फिर आपसे बोले कि दोनों की साइड्स अपोजिट इक्वल होती हैं, तो ये दोनों साथ में मिलके भी आ सकते हैं, तो इसे ऐसे प्रूव करना है, दोनों में ASA क्राइटेरिया लगेगा, ठीक है, यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा बाई ASA रूल। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट थ्योरम पे 8.3, इसमें है इफ ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल देन इट इज अ पैरेललोग्राम। इसमें हमें गिवन है कि जो अपोजिट साइड्स हैं वो इक्वल हैं, हमें इसे पैरेललोग्राम प्रूव करना है, मतलब कि हमें गिवन है कि AB और CD इक्वल हैं एंड AD एंड BC ये दोनों आपस में इक्वल हैं। हमें अब प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है कि ये एक पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए साइड्स तो इक्वल ऑलरेडी दी हुई हैं, बस हमें प्रूव करना होगा कि AB और CD दोनों पैरेलल हैं और AD और BC ये दोनों आपस में पैरेलल है, ठीक है। तो इसे कैसे प्रूव करेंगे, सबसे पहले टू प्रूव हमें प्रूव क्या करना है, AB पैरेलल टू CD एंड AD पैरेलल टू BC। गिवन क्या है हमारे पास, हमें गिवन है AB इक्वल्स टू CD एंड AD इक्वल्स टू BC। सबसे पहले हम इसमें कंस्ट्रक्ट करेंगे, कंस्ट्रक्ट क्या करना है, डायगोनल BD डायगोनल कंस्ट्रक्ट करेंगे, ठीक है, तो BD एज डायगोनल या फिर जॉइन BD भी लिख सकते हैं। अब इसके अंदर हमारे पास प्रूफ क्या है, सबसे पहले हम ट्रायंगल लेते हैं ABD एंड CDB, दो ट्रायंगल्स हैं, इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल CDB, इसके अंदर हमें गिवन क्या क्या है, गिवन है कि AB और CD इक्वल हैं, AD और BC इक्वल हैं, ठीक है, हमने डायगोनल कंस्ट्रक्ट करा तो ये एक कॉमन आ गया इनमें, यानी कि दोनों ट्रायंगल जो है कॉन्ग्रुएंट हो गए, और कॉन्ग्रुएंट हो गए तो फिर पैरेलल प्रूव करने में दिक्कत नहीं होगी। करते हैं, सबसे पहले हम लिखेंगे AB इक्वल्स टू CD, ये है हमें गिवन, ठीक है। नेक्स्ट आता है AD इक्वल्स टू BC, ये भी हमें गिवन है, हमने BD कंस्ट्रक्ट किया था, इसकी वजह से ये दोनों ट्रायंगल में कॉन्ग्रुएंट है, सॉरी कॉमन है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, हमारा ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CDB, दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं SSS रूल से, ठीक है। अब क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं तो इनके जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, मीन्स ADB एंगल एंड CBD एंगल, ये दोनों एंगल्स जो होंगे आपस में इक्वल होंगे, क्यों, CPCT रूल से। सिमिलरली एंगल ABD और एंगल CDB ये भी आपस में इक्वल होंगे CPCT रूल से, ठीक है। तो इसके लिए हम कैसे लिख सकते हैं, इसके कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के बाद हम लिखेंगे एंगल ADB इक्वल्स टू एंगल CBD बाई CPCT, है ना। उसके बाद नेक्स्ट हम लिख सकते हैं एंगल ABD इक्वल्स टू एंगल CDB, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये दोनों भी आपस में बाई CPCT इक्वल हो गए। तो जब ये एंगल्स इक्वल हो गए तो इससे क्या पता चल रहा है कि जो BD लाइन है ये एक ट्रांसवर्सल का काम कर रही है इन दोनों लाइंस के लिए, और जब एक ट्रांसवर्स है तो इसका मतलब क्या हुआ, AB और CD जो होंगे वो पैरेलल होंगे, ठीक है। सो देयरफॉर BD इज अ ट्रांसवर्सल, BD एक ट्रांसवर्सल है क्योंकि इसके अल्टरनेट एंगल्स इक्वल आ रहे हैं, और इसीलिए हमारे पास क्या होगा, AB विल बी पैरेलल टू
सी डी, ए बी और सी डी आपस में पैरेलल हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद सिमिलरली अब बी सी और ए डी के लिए हम कैसे प्रूव कर सकते हैं? बी सी और ए डी के लिए प्रूव करने के लिए हमें यहाँ से एक डायगोनल खींचना पड़ेगा, मीन्स ए सी, ठीक है। तो सिमिलरली एक और डायगोनल कंस्ट्रक्ट करना है। उसके बाद हमें लिखना है इन ट्राइंगल ए डी सी एंड ए बी सी, इस दोनों ट्राइंगल को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके फिर सिमिलरली इनके एंगल्स को इक्वल बता के इन दोनों लाइंस को भी पैरेलल प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो 8.3 थ्योरम में इसको ऐसे ही करना है। आगे नेक्स्ट चलते हैं 8.4, 8.5 एंड 8.6। 8.4 में क्या है? इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। इसमें हमें प्रूव करना है कि पैरेललोग्राम के अंदर जो इसके अपोजिट एंगल्स हैं वो इक्वल होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है इफ इन अ क्वाड्रिलेटरल ईच पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स इज इक्वल देन इट इज अ पैरेललोग्राम। अब इसमें क्या गिवन है कि एक क्वाड्रिलेटर आपको दिया है, उसमें बोला है कि ईच पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स अगर इक्वल है, मतलब कि अगर अपोजिट एंगल्स इक्वल हैं तो वो पैरेललोग्राम है, ठीक है, यानी कि इसका जस्ट कन्वर्स है। द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, और इसमें हमें बताना है कि जो दो डायगोनल्स होते हैं पैरेललोग्राम के वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, मीन्स कि दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो ये तीनों थ्योरम हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।